राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के देश भर में वोटिंग हो रही है और इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा में हूं, जहां पे भाजपा के विधायक अमर बाउरी वोट देकर के निकले हैं। क्या उम्मीद है? हालांकि आंकड़े तो पहले से सर्वव्यापी है, सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या होना। निश्चित रूप से पहली बार एक जनजातीय महिला को देश के सर्वोच्च पद पर और प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और चूंकि चुनाव है, चुनाव में मतदान के बाद, गणना के बाद ही डिक्लेरेशन होगा, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है। बाकी 100% जीत सुनिश्चित है और एक मैं कह सकता हूँ इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम काल रहेगा और यह इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से भी लिखा जाएगा। उसी समय में झारखंड के लिए और भी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जनजातीय समुदाय को गौरव करने के लिए पूरे देश स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस भी 15 नवंबर को घोषित किया है, जो झारखंड का स्थापना दिवस भी है और धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती भी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंडिजिनस लोगों को और देश दुनिया में जो कुछ लोकतांत्रिक देशों में जो एक क्रांतिकारी जो कदम आए हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला जी का इस क्षेत्र में आना, अब्राहम लिंकन का आना हो या फिर बराक ओबामा का आना हो, इस सबसे बड़े लोकतंत्र में आदरणीय द्रौपदी जी का उस पद पे जाना, ये विश्व राजनीति में भारत का इस महान लोकतंत्र का एक बहुत ही सुखद और संविधान में जो जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था 1950 में, जब 26 जनवरी को अंगीकृत किया था, तो उस समय के हमारे महान लोगों का जो अंदर आत्मा का में जो संकल्पना थी, आज 75 साल अमृत महोत्सव के अवसर पर साक्षात होते दिख रही। बाउरी जी, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो गुरु जी यानी कि शिबू सोरेन ने ऐलान किया और उनके भी विधायक सांसद जो है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, इस फैसले को और गुरुजी ने जिस तरीके से ऐलान किया, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी ने चीज़ों को समझा और इस ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक भूल का हिस्सा ना रह करके ऐतिहासिक क्षण के हिस्सा बनने का उन्होंने ज़्यादा उसको प्राथमिकता दिया। कांग्रेस इतिहास के अंदर हमेशा इस प्रकरण में एक नेगेटिव भूमिका के कारण हमेशा याद की जाएगी। एक बात ये बताइए, भले ही हम लोग राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बाद की बातचीत कर रहे हैं या फिर जो कुछ होने वाला है परिणाम सबको मालूम है, लेकिन झारखंड में जो खास करके राजनीति पे निगाहें रखते हैं वो ये कयास लगा रहे हैं और चर्चा आम हो गई है कि जेएमएम और बीजेपी खास करके जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के कारण साथ में आई है, क्या यह तस्वीर जो है बदल सकता है और फिर से आप लोग साथ में आ सकते हैं? क्योंकि पहले का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा रहा है कि आप लोग जेएमएम के साथ। देखिए, ये तो राजनीति में कयास लगाने वाला चीज़ है। राजनीति में कयास लगाए जाते हैं, समीकरण लिखे जाते हैं, समीकरण बिगाड़े जाते हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कयास है। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई वो लोग पक्ष में, हम लोग विपक्ष में हैं। और राष्ट्रपति चुनाव का संदर्भ इसलिए बहुत ज़्यादा मायने हमको लगता है, इसका आकलन करने का नहीं लगता है कि भाई राष्ट्रपति चुनाव देश का प्रथम नागरिक का चुनाव है और सभी दलों से अपेक्षा की जाती है कि जो सर्वसम्मति से हो, लेकिन यहाँ चुनाव करवाए जा रहे हैं कुछ लोगों के हठधर्मिता के कारण। जेएमएम ने उसके साथ पार्ट होने से मना कर दिया, इसलिए हम लोग उनको साधुवाद देते हैं। फिर भी बिछड़ा यार है, कोई कसक तो रहता ही होगा कि आ जाओ, बहुत पहले तक तो हम लोग साथ में। देखिए, ये विषय में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, वही कुछ बता पाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस तरह के कयास लगाने कयास ही है। अभी इसको क्या आगे रहता है, क्या नहीं रहता है, तो समय बताएगा फिर। तो आप अमर बाउरी को सुन रहे थे, जो यह बता रहे थे कि इस वक्त काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है, वो इसलिए क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कोई ट्राइबल राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रही हैं, लेकिन झामुमो और बीजेपी की नज़दीकियों पर किसी भी तरीके का स्पष्ट बात वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उनके तरफ से जो नरमी और उनकी पार्टी के तरफ से जो नरमी दिखाया जा रहा है वो कयासों को जो है बल दे रहा है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in